हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज हम इंटरप्रेनरशिप की थर्ड यूनिट डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक ही लेसन है, सो विल कंप्लीट द यूनिट थर्ड टुडे ओनली। स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर आपका है इंटरप्रेनरली प्रोसेस, यानी कि बिजनेस प्लान। अभी हमने इससे पहले क्या समझा था, सेकंड यूनिट में दो लेसन्स थे जिसमें हमने ये समझा था, सबसे लास्ट जो चैप्टर था कि फैमिली बिजनेस, यानी कि फैमिली बिजनेस का एक इंटरप्रेनरशिप में क्या रोल होता है। जैसे टाटा है, अंबानी है, बिरला है, इनकी जो जनरेशन टू जनरेशन जो बिजनेस पास हो रहा है उसमें इंटरप्रेनरशिप को कितना प्रमोशन, कितना बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो आज हम बिजनेस प्लान इस यूनिट में करेंगे। तो बिजनेस प्लान के अंदर हमारे क्या क्या स्ट्रक्चर है कि भाई, एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट, बिजनेस प्रपोजल क्या है, बिजनेस प्रपोजल का महत्व क्या है, इनोवेशन के सोर्सेज क्या है। ओवरऑल किसी भी बिजनेस को जब आपको एग्जीक्यूट करना है, इंटरप्रेनरशिप क्या होता है, इंटरप्रेनर वो होता है जो नया इनोवेशन करता है, नए तरीके से बिजनेस को लाता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है ताकि मार्केट में कुछ नया हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, और वो इस पे एक अपना रिस्क भी लेके चलता है। लेकिन ऐसा ही नहीं होता है, हवाबाजी में रिस्क नहीं होता, रिस्क कैलकुलेट होता है ताकि वो जो रिस्क ले रहा है वो सक्सेसफुल हो जाए, वो प्रॉफिट मेकिंग वेंचर बन जाए। बट उसके लिए हर चीज़ पे टिका हुआ है आपका बिजनेस प्लान, आपका आइडिया। क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज आ गया, फैमिली का सपोर्ट आ गया, आपके पास तमाम रिसोर्स का अरेंजमेंट हो गया। नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द आइडिया, द न्यू आइडिया, दैट आइडिया विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही है कि भाई, इंटरप्रेनरशिप का अगर उसने ठान लिया है कि मुझे बिज़नेस करना है, बिज़नेस फैमिली का जो बिज़नेस आगे बढ़ाना है बट कुछ नए तरीके से, तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लान एंड द प्रोजेक्ट विच ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ दिस टू मेटेरियलाइज, है ना। बिजनेस आइडिया, their significance, methodology, stages of fruitful ideation will be covered in this session। यानी कि बिजनेस आइडिया क्या होता है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, बिजनेस आइडिया जनरेट कैसे होता है। ये भी बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया, अब जैसे आप समझ सकते हैं, एक नया आइडिया लेते हैं, डिजिटल पेमेंट। पहले जो पेमेंट होती थी वो पेमेंट कैसे होती थी, कैश के थ्रू होती थी। बट नाउ दिस इज, अब कैसे होती है पेमेंट, होती है आपकी डिजिटली। तो ये क्या था, ये इनोवेशन था, है ना। पेमेंट आया, पेटीएम पेमेंट आ गया, आपका भीम यूपी आया, ये सारा क्या है, इंटरप्रेनरशिप के आइडियाज़ है ना। तो जो नया चेंज आ रहा है, डेट डिपेंड अपॉन योर आइडिया, वो आइडिया में क्या दम है। ठीक है, फिर उसको ऐसे कैसे एग्जीक्यूट करते हो। आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्टर पैसा लगाएगा तो सबसे पहले वो आपका आइडिया ही देखेगा, और हर प्रॉब्लम होती है ना, उसी के अंदर ही आपका आइडिया छुपा है। ऐसे हमेशा देखना, कोई प्रॉब्लम से ही आपको आइडिया निकल के आएगा कि अच्छा, लोगों को चलने में बहुत दिक्कत, ट्रैफिक बहुत हो रहा है, बसों में बहुत भीड़ है, तो आइडिया है भैया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, मेट्रो ले आइए, तो मेट्रो आ गया, है ना। तो बिजनेस आइडियाज़ आर दोज दैट आर वैल्यूएबल टू कस्टमर्स, जो कस्टमर्स के लिए वैल्यूएबल हो, जो इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएबल हो, हु एंड आर एबल टू क्रिएट अ रेवेन्यू मॉडल फॉर अ कंपनी ऑल्सो, है ना। कि आपने बिजनेस आइडिया एक ऐसा दमदार हो जिसमें कस्टमर को भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो भी खुश, इन्वेस्टर को भैया दिखेगा उसको, वो जहाँ पैसा लगा रहा है वो विफल नहीं होगा, और कंपनी का रेवेन्यू मॉडल भी जनरेट होगा। ठीक है, आइडिया जनरेशन कैसा होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है विच कमिंग अप विद द फ्रेश कंसेप्ट और डेवलपिंग एग्जिस्टिंग कंसेप्ट टू एड्रेस मार्केट और कमर्शियल इश्यूज। कुछ फ्रेश कंसेप्ट अगर होंगे, या फिर जो पहले से ऑलरेडी मार्केट में है, जैसे मार्केट को एड्रेस करना है, अब आप सोचेंगे इसको नए तरीके से। जैसे पेमेंट एक पुराना इशू है, पेमेंट तो करना ही है, लेकिन नया उसमें क्या हुआ, डिजिटल पेमेंट। अब हर सब्जी वाले के पास, हर ठेले वाले के पास क्या है, आपका पेटीएम स्कैनर है। ऊबर बाइक करते हैं, भैया लाओ स्कैनर दे दीजिए। तो ये क्या है, ये एक आविष्कार है, इनोवेशन है। ठीक है, बिजनेस कंसेप्ट जनरेशन इज़ वेरी क्रूशल। बिजनेस आइडिया जनरेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उसी से बिजनेस आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी,
आपका ब्रांडिंग होगा, आपका एडवर्टीजमेंट होगा, आपकी मार्केटिंग होगी, क्योंकि वही आपका एक टूल है जिसके आधार पर आप अपने बाज़ार में अपने आप को टिका सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितना भी प्रोडक्शन का थ्रू आउट जो कोर्स होता है उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो तो आएगी आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपका किस पे टिका हुआ है, आपके वे ऑफ थिंकिंग से। फ्यूचर डायरेक्शन देता है। यस, अगर आपके पास एक सॉलिड आइडिया है, वो आइडिया आपको एक फ्यूचर की डायरेक्शंस देगा। उसी डायरेक्शंस में आप अपनी टीम को अपने साथ लेके चलेंगे, डिसीजन ले पाएंगे और फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी। बूस्ट एफिशिएंसी, प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ improves an organization's efficiency. Yes, of course, अगर आपका आइडियाज़ इतना सॉलिड है तो आपकी एफिशिएंसी भी इन्हांस होगी, एक यूनिक इंसाइट निकल के आएगा, क्योंकि आप कोई डुप्लीकेशन पे नहीं जा रहे हैं, आप प्रूव्ड एक आइडियाज़ पे जा रहे हैं। वो आइडिया जो प्रूव्ड है, ऐसे नहीं हवा में आइडिया नहीं है, वो आइडिया जिसको आपने हर मेथड से निचोड़ के रखा है कि हाँ भाई ये आइडिया अगर इम्प्लीमेंट होगा तो ये मार्केट में वैल्यू देकर ही जाएगा। मेथड्स क्या है, कैसे जनरेट होते हैं ये बिजनेस आइडियाज़? आप सोशल लिस्टिंग, पहले लोगों को सोचिए, सुनिए, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, लोगों का नज़रिया क्या है, लोगों के फीडबैक्स लीजिए, फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, हर एक चीज़ का लूप होल, प्लस एंड माइनस दोनों को सोचिए। माइंड मैपिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आइडिया जनरेट और डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर मेथड है आपका माइंड मैपिंग, यूजिंग कॉन्ट्रास्ट, कलर्स, इमेजेस एंड शेप्स। माइंड मैपिंग पिक्चर्स शो द थॉट्स एंड मैनी स्ट्रिंग्स बेटर हाईलाइटिंग द noteworthy parts. Role playing, in this strategy the participants adopt various characters to perform. It also helps a playful and creative character. अगर आपको कोई बिजनेस करना है ना तो आप रोल प्ले करवाइए, उससे भी पता चलता है कि हाँ आपके अंदर कितनी स्ट्रांगनेस, कितनी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। स्टोरी बोर्डिंग, ये कैसी टेक्निक्स है, ये स्टोरी बोर्ड्स को क्रिएट करती है टू स्पार्क क्रिएटिविटी। इसके अंदर इमेजेस है, ग्राफिक्स है एंड अदर डिटेल्स टू गिव द आइडियाज़ एंड इम्प्रेसिव presentation. जैसे कि if you are developing an idea for an advertisement, you can create a story board to represent the many scenes. Better visualization is facilitated by it and modification can be made as needed. Collaboration, ये मेथड एक ऐसा है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इन्वॉल्व करता है सभी पार्टिसिपेंट्स को टुगेदर टू जनरेट आइडियाज़। सभी मिलकर आइडिया जनरेट करें और अपना अपना इनपुट्स दें। जब एक सक्सेसफुल आइडिएशन करना है तो उसके स्टेजेस होती है। सबसे पहले जनरेट करना, डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, उसके बाद उनमें बेस्ट को सिलेक्ट करना, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देना। ठीक है। अपॉर्चुनिटी सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है, एंटरप्रेन्योर प्रोसेस है, एंटरप्राइज आउटकम है। यस, पहले एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस चलता है, फिर उसमें से आप एज अ पर्सन वर्क करते हैं कि भाई इसको कैसे कन्वर्ट करना है एज इनटू एन अपॉर्चुनिटी एंड वर्क फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ इन द बिजनेस। ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में क्या क्या एलिमेंट होते हैं? अट्रैक्टिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके रिटर्न्स कितने हैं। एश्योर्ड मार्केट प्लेस, प्रैक्टिकल एंड सक्सेसफुल आइडिया, पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, कॉम्पिटेंट एंटरप्रेनर, आपको हमेशा कॉम्पिटेंट रहना है। ठीक है। उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स हैं? इन सेंसिंग एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़, एबिलिटी टू परसीव आइडियाज़, प्रॉब्लम हमेशा रहें कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, देन ओनली यू कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशन। चेंज फ्रॉम ऑफलाइन लर्निंग टू ऑनलाइन लर्निंग, दिस इज़ ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़। मतलब ये एक ऐसा आइडिया है जो सक्सेसफुल है। अब इसके आगे का क्या स्टेप होगा, वही आपका फ्यूचरिस्टिक आइडिया होगा। ठीक है। इन्वेस्टन, कंपटीशन, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, विजन होगा, क्रिएटिविटी होगा। सो दीज ऑल टॉपिक्स, स्मॉल टॉपिक्स इन दिस बिजनेस प्रपोजल। ठीक है। अब आपके SOL में पूछ क्या सकता है, जैसे फिजिबिलिटी क्या है? फिजिबिलिटी मतलब कि ये एक ऐसा मेथड होता है, एक टेस्टिंग मेथड है कि आपने जो सोचा है वो प्रूव करना कि हाँ वो लागू हो भी पाएगा कि नहीं। जैसे आप अभी सोचो कि आप उड़कर पहुंच जाओ, तो ये अभी इतना फिजिबल नहीं है ना, उड़कर आप लंदन पहुंच जाओ, नॉट फिजिबल। तो आपकी फिजिबल टेस्टिंग में उसकी डेप्थनेस, उसकी कंप्लीट थोरली स्टडी करना, ये एक अचीवमेंट है। ये एक जो आइडिया आप सोच रहे हो वो उसकी अचीवमेंट क्या होगी, जब उसकी फिजिबल टेस्टिंग प्रूव हो पाएगी। ठीक है।
चलिए, ये सारा हो गया। टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी टेस्टिंग जो है, जिसके अंदर टेक्निकल फिजिबल आपको जज करना है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी टेस्टिंग करना है, मार्केट वो कितना मार्केट में बिक पाएगा है, उसका मार्केट क्या क्या है, कितना एक्सपेंशन हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी, वो जो काम जो आपने आइडिया सोचा है वो आपकी टीम, मैनेजमेंट टीम, आपका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम उसको अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी यानी कि ऐसा एनालिसिस विच रिगार्ड द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट, जिसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी कॉस्ट आना, वो ऑपरेशनल वैल्यू क्या है, जो कॉस्ट है उसके रिटर्न में प्रॉफिट ज़्यादा है कि नहीं है। लीगल फिजिबिलिटी, कुछ भी सोचा है वो लीगली प्रूफ हो, उसकी परमिशन मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी फिजिबिलिटी के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बिजनेस प्रपोजल। ये एक ऐसा प्रपोजल होता है, ये बेसिकली रिटन डॉक्यूमेंट होता है विच रिलेट टू द प्रोजेक्ट कंडीशंस एंड इट इज़ मेनली फॉर प्रोजेक्ट्स विच आर लॉन्ग रन इन दी नेचर। यानी जब आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं तो यू नीड टू प्रेजेंट बिजनेस प्रपोजल जो लॉन्ग टर्म का एक रोड मैप दिखाता है, एक डेप्थ रैशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस गोल्स ऑफ द कॉरपोरेशन, कि वो कितना रैशनल है, वो कितना प्रैक्टिकल है, हाउ टू कंडक्ट बिजनेस एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स ऑफ द कॉरपोरेशन दैट एब्सोल्युटली रिटन इन द बिजनेस प्रपोजल विच इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिबल टेस्टिंग ऑफ द बिजनेस आइडियाज़, ठीक है। बिजनेस प्रपोजल के फॉर्म्स क्या क्या हैं? इनफॉर्मल भी होता है, फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल में कंपनी ए बी को इनवाइट करती है अंडरस्टैंड करने के लिए उसका मर्केंडाइज, प्राइस, टर्म्स, कंडीशंस। फॉर्मल में कंपनी ए जो रेगुलर शॉपर ऑफ कंपनी बी है रिक्वेस्ट करेगी कंपनी बी को टू सेंड अ प्रपोजल रिगार्डिंग द मर्केंडाइज्ड ऑर्डर एज कंपनी ए डिज़ायर टू नो अबाउट द टर्म्स बिफोर पेमेंट, ठीक है। तो ये सारी जैसे कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करना, कोट और इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करना, ये सारे आपके आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल, टाइटल, ये सारा वो ही है, बहुत इजी है, आप इसको गो थ्रू करेंगे। लेटर है, उसका फॉर्मेट है, उसका टाइटल पेज क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो सारी चीज़ें, अप्रोच, मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर थोरो एक्सप्लेनेशन ऑफ होगा कि हाउ द स्ट्रैटेजी विल बी यूज्ड, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिजनेस प्रपोजल। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं? क्लैरिटी देता है ना। कंपनी आपके सेलर को, आपके स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट करता है फिनांस के लिए, एक मार्केटिंग रोड मैप क्रिएट करता है, एक स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर देगा, सिक्योर टैलेंट करेगा, ठीक है। एंटरप्राइज प्रोजेक्ट और प्लान, यानी कि एक एंटरप्रेनर का प्रपोज कोर्स ऑफ एक्शन इज आउटलाइंड इन अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बिजनेस प्लान, ठीक है। बिजनेस प्लान का कंटेंट या फिर उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, वो पूरा एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आप रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, दैट इज़ कंटेंट ऑफ बिजनेस प्लान, जिसके अंदर प्लान फॉर अ न्यू बिजनेस आएगा, एडिंग टू द न्यू और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, रिक्वेस्ट फॉर द क्रेडिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है। चलिए, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस प्रपोजल, ठीक है। ये थ्योरी है। ओवरऑल माय पर्पस टू नो यू दी थीम ऑफ द लेसन, सो डैट जब आप चीज़ें पढ़ें तो बहुत आसान रहे, नॉट सो मच डिफ़िकल्ट, ठीक है। आप सब चीज़ कर सकते हैं अगर आपको उसका बेसिक थीम पता हो। हर एक लेसन का एक थीम होता है, वो थीम बस पता होना चाहिए, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग यूनिट 3 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हेयर ओनली। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो आपका रहेगा यूनिट 4, ठीक है। टोटल 5 यूनिट है, ठीक है। 4 यूनिट हम चलेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू, गुड डे।